लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। तो प्रदेश में दिलचस्प सियासी घटनाक्रम लगातार जारी है और पल पल की अपडेट्स के लिए हमारे साथी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं राकेश शर्मा, और इस समय सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करते हैं राकेश शर्मा की तरफ। राकेश, आपने प्रशांत बैरवा के साथ बात की। प्रशांत बैरवा मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी बातचीत से या उनकी प्रतिक्रिया से ये मालूम पड़ता है कि वो बहुत बैलेंस प्रतिक्रिया देकर चले गए। ना तो उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ किसी शब्द का इस्तेमाल किया, ना उन्होंने सचिन पायलट को नाराज करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं पूरी स्थिति को संतुलित करते हुए वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर निकल गए। राकेश, बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह का घटनाक्रम यहाँ कांग्रेस में चल रहा है उससे निश्चित तौर पर जो कई विधायक जो प्रतिनिधि हैं उनके मन में इस बात को लेकर के संशय है कि अब राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, क्योंकि एक साल बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। और जिस तरह का ये घटनाक्रम है उसके बाद जिस तरीके से प्रशांत बैरवा ने भी कहा था कि अगर ये कांग्रेस की लड़ाई रहेगी, आपसी फूट रहेगी, आपसी विवाद रहेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है विपक्ष को मिलेगा। और केंद्रीय नेतृत्व हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट, सब कांग्रेस को मजबूत करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन प्रयासों से, ऐसे प्रयासों से कहीं कांग्रेस की मजबूती नजर नहीं आ रही, बल्कि कांग्रेस में बिखराव नजर आ रहा है। तो जो कई विधायक हैं वो चूंकि यहाँ जब निकलते हैं तो निश्चित तौर पर उनके चेहरे लगभग मुरझाए होते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर जो कलह चल रहा है, जिस तरह का विवाद आया है, ये अब चूंकि केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचेगा। और फिर राजस्थान में कांग्रेस का जो एक पूरा नेतृत्व है उस पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर विधायक दल का नेता किसे चुना जाए, क्योंकि अधिकांश विधायक जो है विरोध में हैं। और वो इस मामले जो जिस तरह का विधायक दल का नेता चुनने की बात के बाद जो घटनाक्रम हुआ है वो उससे स्थिति और ज्यादा गहमागहमी हो गई है। चूंकि राजस्थान में पहले से ही नेतृत्व को लेकर के जब से विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार विवाद बनते रहे हैं। एक तरफ सचिन पायलट सीएम बनने का दावा पेश करते रहे, वहीं अशोक गहलोत जो है अपना पूरा एक विधायकों का कुनबा लेकर के और सीएम बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अभी जो घटनाक्रम चल रहा है, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा यहाँ पर लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय से इस होटल में रुके हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और जो अजय माकन है उनसे लगातार उनकी वार्ता जारी है। विधायक दल के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आ रहे हैं। और अब यहाँ निश्चित तौर पर जो चूंकि अब कुछ देर बाद यहाँ से जो है केंद्रीय ऑब्जर्वर्स है वो निकलेंगे। अजय गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2:20 पर उनकी फ्लाइट बताई जा रही है। उससे पहले यहाँ आज सुबह से हम खड़े हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विधायक प्रतिनिधि नहीं पहुँचे हैं। सिर्फ दिव्या मदेरणा, प्रशांत बैरवा, गोविंद सिंह डोटासरा, संदीप चौधरी, ये 4-5 लोग हैं जो इनसे कर्टसी मुलाकात करने यहाँ पर आए थे। चूंकि इनका राजनीतिक वजूद इतना मजबूत नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये संदेश लेकर के आए हैं, चाहे सचिन पायलट का हो या अशोक गहलोत का हो। तो जो घटनाक्रम चल रहा है, बने रहिए राकेश, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ सचिन भी जुड़ गए हैं। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, पिछले कल शाम से लगातार इस पूरे घटनाक्रम की अपडेट जो है वो लगातार दे रहे हैं। सचिन, जो सियासी घटनाक्रम है वो पल पल करवट ले रहा है और बहुत सारे ऐसे मोड़ भी अब इसमें सामने आ रहे हैं जिनको लेकर जो है वो तस्वीरें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हुई भी नजर आ रही है। सचिन, अब रवाना हो रहा है ऑब्जर्वर, एयरपोर्ट से दिल्ली पहुंचेगा, रिपोर्ट सौंपेगा, किस तरीके के एक्शन की उम्मीद की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के एक्शन की उम्मीद की जा रही है उस एक्शन की बानगी जो है या उसकी हम कह सकते हैं तो संकेत अभी कुछ देर पहले खिलाड़ी लाल बैरवा ने दिए हैं। एससी आयोग के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं राजस्थान में, और पहले अशोक गहलोत गुट के थे, उन्होंने ही आयोग का अध्यक्ष बनाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से खुलकर सचिन जो पायलट हैं उसकी पैरवी कर रहे थे। और ये पहली प्रतिक्रिया जो है न्यूज़ 18 राजस्थान पर खिलाड़ी लाल बैरवा के सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने बगावत की है आज शाम तक उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 90 से 92 विधायक हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस्तीफा हो जाने दीजिए, उसके बाद देख लीजिए कौन से विधायक किसके साथ है। अभी भी वो पूरी तरह से आश्वस्त है। लगातार खिलाड़ी लाल बैरवा सचिन पायलट की पैरवी कर रहे हैं। लंबे समय से वो ये कहते आए हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अशोक गहलोत को बनना चाहिए। जो पहली हम कह सकते हैं बयान आया था जब, तब वो खिलाड़ी लाल बैरवा थे जिन्होंने बयान दिया था। सचिन, मैं आपको रोकूंगा, अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। अब अशोक गहलोत की मुलाकात भी जो है होटल मैरियट की ये तस्वीरें हैं। ये इस वक्त एक बड़ी खबर कहा जा सकता है, क्योंकि
राकेश यहां पर मौजूद है। राकेश अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मुलाकात होनी है ऑब्जर्वर के साथ। अब बिल्कुल आसिफ, सीएम अशोक गहलोत अभी होटल मेरियट पहुंचे हैं और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन उनसे अभी वो वार्ता करने के लिए यहां पर आए हैं। चूंकि पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर पहले से मौजूद हैं। जो राजस्थान का जिस तरह का जो घटनाक्रम चल रहा है, हर पल यहां पर जो सियासी अपडेट, जो बदलाव की तस्वीरें देखने को आ रही हैं। अब चूंकि जिस तरह का जो एक केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के एक मसला था अभी यहां पर राजस्थान में, उसको लेकर के अशोक गहलोत और जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके बीच में क्या वार्ता होती है। चूंकि अब से कुछ देर पहले केंद्रीय ऑब्जर्वर्स आए थे, उन्होंने जिस तरह का घटनाक्रम है उसको लेकर के ये आपत्ति जताई थी कि जो विधायक दल है, जो विधायक है, उन्होंने जिस तरीके से पार्टी की विहिप की अवहेलना की है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। जो शांति धारीवाल से जुड़े जो लोग थे उनसे जो है खासतौर पर यहाँ पर विधायक दल की बैठक में कोई निर्णय नहीं होने से, विधायक दल के लोगों के नहीं पहुंचने से कई सवाल खड़े हुए थे। और अब चूंकि यहां से कुछ देर बाद निकलने वाले हैं केंद्रीय ऑब्जर्वर्स, वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, तो उससे पहले सीएम अशोक गहलोत का यहां पहुंचना इस सियासी घटनाक्रम में निश्चित ही एक बड़ा जो वो कह सकते हैं हम इसको। और अब गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से लगातार जो है यहाँ पर संपर्क में हैं। प्रशांत बैरवा अब से कुछ देर पहले निकले हैं। तो राजस्थान का सियासी घटनाक्रम किस तरीके से बदलता है, क्या कुछ इसमें रहता है, सीएम अशोक गहलोत की इन दोनों से क्या वार्ता होती है। क्योंकि कल से जब से यहाँ पर ये आए हैं उसके बाद विधायक दल की जो बैठक करनी थी, उस बैठक में विधायक दल के सदस्य यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। और ग्रुप में जो जिस तरीके से अजय माकन ने बताया था कि प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी और इन्होंने जो इससे केंद्रीय नेतृत्व ऑब्जर्व से जो बात की थी, उनका साफ कहना था कि जो अगर विधायक दल का कोई नेता चुना जाएगा तो उन्हीं 102 विधायकों में से चुनाया जाएगा जो संकट के समय में सीएम अशोक गहलोत के साथ थे। यानी 102 विधायकों के बाहर से किसी को सीएम नहीं बनाया जाएगा। यानी पायलट गुट को सीधे तौर पर इन जो विधायक दल के जो प्रतिनिधि उन्होंने मना कर दिया था कि इनको किसी तरीके से इसमें शामिल, गहलोत पायलट गुट के लोगों को शामिल नहीं किया जाए। इसके अलावा जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात थी कि 19 अक्टूबर के बाद जो है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा उसके बाद ही राजस्थान में विधायक दल के नेता चुनने की बात थी। यानी और जो शर्तें थी वो सब जो यहाँ पर रखी गई थी, उन्होंने अपने बलबूते पर रखी थी कि उन्हीं की शर्तों के अनुसार ये यहाँ पर जो विधायक दल के नेता का चुनाव हो। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के अजय माकन ने जो स्टेटमेंट दिए तो उससे साफ जाहिर हो रहा था कि जो विधायक दल के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे वो पार्टी के आला कमान के जो दिशा निर्देश थे उनके लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती थी, एक चैलेंज था कि उनको किस तरीके से पूरा किया जाए। और इसी मामले को लेकर के यहाँ विधायक दल के जो प्रतिनिधि हैं वो अब यहाँ पर नहीं आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मिलने आ रहे हैं और जो इसको औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है। अब सीएम अशोक गहलोत आए हैं। आप राकेश नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अंदर